तो एक्चुअली ना मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये मैं आप लिंक ना मैं आपके जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है ना उसमें मैं भेज दूंगा। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो अगर ज़रूरत हो तब, अदरवाइज नहीं। अगर सारा समझ आ गया फिर टाइम नहीं वेस्ट करना। बट आपके पास ऑप्शन होगी कि अगर वॉइस क्लैरिटी नहीं है या मीन्स वीडियो क्लैरिटी नहीं थी तो उसके कारण कोई डिस्टरबेंस है आपको आई, तो वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो वो अपलोड भी हो जाएगा, है ना, रात तक। तो उसको आप देख सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अब हम बेटा बात करते हैं। खुशी, आपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढा था कि नहीं? बिल्कुल ठीक है बेटा। माइशा, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला फार्मूला जो हम लेटर ऑन ना +1 में भी डिस्कस करेंगे, तो वो आगे आएगा हमारे साथ। देन मान्या, हाँ लाव्या, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। भाव्या, गव, हाँ हाँ। तो अब हम बात शुरू करते हैं बेटा आज के लेक्चर की। तो देखो, क्योंकि वो मैं एग्जांपल आपको इसलिए कोट कर रहा था कि हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में जो टर्म लिखी हुई थी ना कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जब हम किसी बिल्डिंग की हाइट यूजिंग ए फार्मूला करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जब हम कोई भी मेजरमेंट फार्मूला बेस्ड करते हैं ना तो उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। तो वो मेजरमेंट्स कैसे होगी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट एट दिस इंस्टेंट मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको कल बताया कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, जिनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, कल बताए भी थे आपको। अब बेटा, क्योंकि हर क्वांटिटी फिजिक्स में जो है वो मेजर होएगी, और मेजरमेंट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है चॉइस ऑफ यूनिट। क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो कि मैं कमरे की लेंथ नोट करूंगी या करूंगा, तो उसके लिए आप सोचते हो कि यूनिट मीटर बेटर रहेगा, मीटर। पर अगर आप सोचते हो कि मैंने ना इस पेन की लेंथ नोट करनी है, मेजर करनी है, तो उसके लिए कौन सा यूनिट बढ़िया रहेगा बेटा? सेंटीमीटर। अगर से आपने डिसाइड किया कि आपने जो थिकनेस ऑफ हेयर है, थिकनेस ऑफ हेयर वो निकालनी है, तब आपको कौन सा यूनिट प्रेफर करना चाहिए? मिलीमीटर या उससे भी छोटा? हाँ। अच्छा, अब अगर बेटा आपने सोचा कि आपने साइज ऑफ एटम, एटम का साइज मेजर करना है ना, फिर कौन सा यूनिट प्रेफर करोगे? तो देखो, पर एक बात तो क्लियर है बेटा दिशिता, एटॉमिक मास यूनिट बेटा साइज ऑफ एटम के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तो वो अलग बात है। तो साइज के लिए क्या होगा ना, लेंथ के लिए। तो अब मैं आपके सामने
रहा हूं यूनिट्स ऑफ लेंथ, किलोमीटर, माइल, फुट, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के ना बेटा देयर आर सो मैनी यूनिट्स, ठीक है। अब सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, अब मैं इसके लिए ना आपको एक एग्जांपल देता हूं से आपका जो वार्डरोब है ना, अलमारी है जिसमें आपके डिफरेंट ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, तो उन ड्रेसेस को आपने उस अलमीरा में है ना वार्डरोब में कैसे एडजस्ट किया हुआ है कि ये वाला पोर्शन है, इसमें मैं वो ड्रेसेस डालूंगी या डालूंगा जो पार्टी वियर है ना, किसी फंक्शन के लिए है। फिर आपने क्या किया कि इनमें से कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं कैजुअल वेयर, डेली वेयर है वो है, और तीसरा आपने बनाया हुआ है कि ये स्पोर्ट्स वियर है कि अगर मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है ना, रनिंग के लिए जाना है, साइकिलिंग के लिए जाना है, तो मैं ये वाला ड्रेस डालूंगा ना या डालूंगी। तो आप अपने काम को आसान करने के लिए जो आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ ड्रेसेस हैं उनको आपने ब्रॉडली कैटेगराइज कर लिया कि एक पार्टी वियर है, एक कैजुअल है, एक स्पोर्ट्स वियर है ना, ऐसे आपने, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो जब ज़रूरत हो तो आप सीधे वहाँ पे जाके निकाल के तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप जा सको। उसी तरह से बेटा, क्योंकि हर क्वांटिटी जो है ना उसके बहुत ज़्यादा मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो काम को कन्वीनियंटली करने के लिए जो साइंस वर्ल्ड है ना वहाँ पे एक जो अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उनमें से ब्रॉडली बेटा आप भी फेमिलियर हो गए कि हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ डील करते हैं। एक सीजीएस सिस्टम, सुना हुआ है नाम? हाँ। दूसरा बेटा एमकेएस सिस्टम, और तीसरा जो एसआई सिस्टम, तो तीसरा है एसआई सिस्टम। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सिस्टम्स हैं, बट हाँ बेटा एफपीएस भी है, मींस इसके अलावा भी बहुत से हैं सिस्टम्स, बट फिजिक्स में हम जो मेनली सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो एमकेएस सिस्टम है ना, एमकेएस सिस्टम की ही एक्सटेंशन है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में हमारी स्ट्रेस रहेगी। तो अब आपने याद क्या करना है, वैसे तो ये 9th 10th की बातें हैं, तो आपने क्या याद रखना है कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम याद किए हुए हैं, तो वैसे ही आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनमें से एक है सीजीएस सिस्टम, और इसको बोल देते हैं बेटा गॉसियन सिस्टम। सीजीएस भी बोल देते हैं, गॉसियन सिस्टम भी बोल देते हैं। और दूसरा है एमकेएस सिस्टम, और तीसरा है एसआई। अब ये जो दोनों सीजीएस और एमकेएस सिस्टम है ना, ये उस समय की बात है जब हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है ना वो जस्ट स्टार्ट हुई थी, और फिजिक्स भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड है बेटा। तो जैसे साइंस की केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स ये ब्रांचेस हैं, फर्दर फिजिक्स की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और जो स्टार्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो मैकेनिक्स है।
दैट इज मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में मेनली डिस्कस करते हैं। तो जो मैकेनिक्स ब्रांच है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसी तरह आपने याद रखना है कि जिस वक्त सीजीएस या एमकेएस सिस्टम डेवलप किए गए, उस वक्त बेटा फिजिक्स में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, सिर्फ तीन। और टाइम के साथ जब फिजिक्स ने इवॉल्व किया तो डिफरेंट ब्रांचेस जुड़ती गई और नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्रीज हो गई, और लेटेस्ट फिजिक्स में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट इनिशियली एट द टाइम ऑफ सीजीएस और एमकेएस सिस्टम सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जिसके कारण जो सीजीएस है ना या एमकेएस है, तो इसमें जो मास, टाइम और लेंथ, सिर्फ ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी इनके समय में, इन दोनों के। तो इस कारण सीजीएस सिस्टम में मास का है ग्राम, और एमकेएस में मास का यूनिट है केजी, किलोग्राम, और टाइम का है सेकंड, लेंथ का है सेंटीमीटर, मीटर। पर जब हम लेटेस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई के आते वक्त फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड की गई, 3 की जगह 7, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम आपको मालूम ही है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये बेटा एसआई में ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इनके यूनिट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। तो ये आप नोट डाउन करो कि इन एसआई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स मैंने लिख दिए हैं आपको, और ये केल्विन है बेटा, ये एम्पियर है, ये कैंडेला और ये मोल है। अब बेटा अब आपको मालूम पड़ गया कि सीजीएस, एमकेएस और एसआई है ना, तीनों में जो यूनिट्स हैं वो कौन से हैं। तो इसका मतलब है आज के बाद आपने ये रूल फॉलो करना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, तो आपने उस न्यूमेरिकल के फार्मूला में जब भी किसी क्वांटिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है विद प्रॉपर साइन और विद प्रॉपर यूनिट करनी है, और प्रॉपर यूनिट कौन से सिस्टम में अडॉप्ट करना है, तो मेनली हमने यूनिट को प्रेफर करना है। तो मतलब किसी भी फार्मूला में जितनी भी क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ये आपने कंफर्म करना है कि हर क्वांटिटी का यूनिट एसआई में हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फिर सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे आपको मान लीजिए टाइम की वैल्यू मिनट में दी हुई है, तो आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा। तो ये रूल आपने फॉलो करना ही करना है। मींस जब भी आपने आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला आप यूज कर रहे हो, उस फार्मूला में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपने ये कंफर्म करना है कि हर क्वांटिटी का यूनिट एसआई होना चाहिए। अगर एसआई नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, तो ये कंफर्म कर लेना है। अच्छा, अब यहां तक तो नहीं ना डाउट किसी को?
एवरीथिंग ओके? अगर किसी को डाउट है बेटा पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, अभी नोट करो। इन SI there are two additional or supplementary quantities। तो SI में 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, पर इनके अलावा 2 एडिशनल या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। वो कौन सी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट करो आप। तो वो है बेटा नंबर 1 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और नंबर 2 सॉलिड एंगल। अब देखो जो बेटा एंगल है ना, एंगल वर्ड, तो उसके साथ आप फेमिलियर हो, तो आप जो एंगल के साथ डील करते आए हो ना, कि सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है माइशा? 360 डिग्री है ना। तो वो जो टोटल एंगल होता है ना किसी भी सर्कल के अंदर, वो बेसिकली कौन सा एंगल है बेटा? क्योंकि सर्कल आप पेपर पे ड्रॉ करते हो, 2 डायमेंशनल एंगल है ये। जिस एंगल के साथ आप अप टू 10th डील करते आए हो ना, वो 2D एंगल है, और उसको उस एंगल का एक्चुअली पूरा नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, और उस प्लेन एंगल का यूनिट आप यूज करते आए हो डिग्री। बट SI यूनिट जो है एंगल का, प्लेन एंगल का, वो क्या है? वो है रेडियन। तो जैसे लेंथ का यूनिट है किलोमीटर, लेंथ का यूनिट है माइल, है ना, पर SI यूनिट लेंथ का मीटर है। तो उसी तरह आपने आज से याद रखना है कि जो एंगल है, मींस नॉर्मली आपके साथ जो एंगल आएगा ना, वो प्लेन एंगल ही होगा। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट जो है ना, वो डिग्री नहीं है, डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट है, बट एंगल का SI यूनिट जो है वो रेडियन है, रेडियन। तो आपने नाम याद करना है अभी, फिर मैं रिलेशन भी बताऊंगा। तो दूसरा एंगल होता है बेटा सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल है उसको हम बोलते हैं 2D एंगल। जब हम किसी भी पेपर के ऊपर सर्कल ड्रॉ करके एंगल मार्क करते हैं ना, वो 2D एंगल है, उसको प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं। पर जब आप कोन खाते हो, कोन है ना, आइसक्रीम वाला कोन, तो जो आइसक्रीम वाला कोन है ना, उसके वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 3D एंगल है, क्योंकि कोन बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है। जो कोन है वो 3D स्ट्रक्चर है। तो जो जैसे सर्कल 2D स्ट्रक्चर है बेटा, और स्फीयर 3D है, स्क्वायर 2D है, क्यूब 3D है। तो 2D 3D में फर्क है ना, तो 3D की 3 साइड्स होंगी, 2D की सिर्फ 2 ही साइड्स होंगी। तो जो प्लेन एंगल है वो पेपर के पेज के ऊपर ड्रॉ होगा या बोर्ड पे ड्रॉ होगा, 2D एंगल, और जो सॉलिड एंगल है वो 3D एंगल है। और जस्ट बस इतना ही याद रखना है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसके बाद नहीं बात करनी, सॉलिड एंगल 3D एंगल है, और इसका SI यूनिट कौन सा है? दैट इज स्टीरेडियन। स्टीरेडियन है ना, बस। तो इससे आगे इसके बारे में बात नहीं होगी पूरी फिजिक्स में, खत्म। बस मेनली जो एंगल हमारे साथ चलेगा थ्रू आउट वो है प्लेन एंगल। तो SI सिस्टम में ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 एडिशनल क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स मैंने लिख दिए और उनके नाम भी लिख दिए, प्लेन एंगल, रेडियन,
और सॉलिड एंगल स्टीरेडियन। और अब हम बेटा बात करेंगे, अब ये इंफॉर्मेशन आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट कौन सा है ना, वो भूलना नहीं है। अब आप लिखो नीड फॉर मेजरमेंट। लाव्या समझ आ रही है बेटा बात? मायशा समझ आ रही है? चित्राक्ष, प्लीज ठीक है बेटा। अब बेटा आपने हेडिंग लिखना है नीड ऑफ मेजरमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि फिजिक्स जो है उसका मेन पर्पस क्या है, उसमें क्या बात हम डील करते हैं मेनली, कि ये जो डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं, चाहे नेचुरल फिनोमिना है चाहे आर्टिफिशियल मैन मेड फिनोमिना है, तो ये सब फिनोमिना अंडर सर्टन रूल्स हो रहे हैं ना, अंडर सर्टन लॉज ये हो रहे हैं। तो उन लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए जिन क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं उनको हमने बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और लॉज को वेरीफाई करने के लिए इन क्वांटिटीज को मेजर करना भी हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अब बात बेटा जब हम मेजरमेंट की करते हैं, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप लेंथ ऑफ रूम मेजर करो, तो मान लीजिए जब हमने आप लेंथ ऑफ रूम मेजर की, तो दैट कम्स आउट टू बी से 3 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ रूम 3 मीटर है ना बेटा, अब ये बात ध्यान से समझना, तो 3 मीटर बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ रूम का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अब इसमें ये पूरी 3 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। और इस ये जो मीटर है दैट इज द यूनिट, और ये जो 3 है दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है मेजरमेंट की, मीटर यूनिट है, और 3 मीटर मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट है। तो अब नॉर्मली स्टूडेंट्स ना मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने क्या समझना है बेटा, कि अगर मैं आपके साथ सामने लिखूं कि जो टाइम टेकन इज इक्वल टू 35 सेकेंड, तो अब 35 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड इज द यूनिट, और टाइम का मैग्नीट्यूड इस केस में कितना है, 35 सेकेंड है। सिंपली 35 नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने आज कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया, तो आप अगर उसको आंसर करते हो 200, तो ये मीनिंगलेस आंसर है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगा, और आप कहते हो 15, तो ये मीनिंगलेस आंसर है बेटा, क्योंकि आप पूरा आंसर तब करोगे जब साथ में यूनिट मेंशन करोगे, कि आज मुझे समय लगा 15 मिनट या 15 सेकेंड या 15 आवर, है ना, या आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर या 200 किलोमीटर। तो जब तक आप यूनिट नहीं साथ में डालते,
तो वो आंसर इनकम्प्लीट है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मीनिंगलेस बात है। तो जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं बेटा, तो उस मेजरमेंट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो नंबर्स हैं, और साथ में यूनिट होता है। और नंबर जिसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के नाम के साथ मिलके मैग्नीट्यूड बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में फ़र्क है बेटा, तो ये भूलना नहीं है। तो अब अगर यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये दोबारा देख लो। अगर मान लीजिए आप लेंथ ऑफ रूम की मेजरमेंट करते हो तो वो 3 मीटर आ गई, तो इस केस में 3 मीटर मिलके पूरा 3 मीटर, इसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। और इस केस में जो मीटर है दैट इज द यूनिट यूज्ड, और जो 3 है वो है इस मेजरमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब भी आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है तो उसके आंसर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर, साथ में यूनिट होगा बेटा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे, हाँ बेटा, ओके, अब इस बात को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा। बात क्या हो रही है, अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये टारगेट दूं कि आप जब क्लास शुरू हुई तब से लेके जब क्लास खत्म हो रही है तब तक आपने टाइम इंटरवल नोट करना है कि कितने टाइम के लिए ये क्लास चली, फिजिक्स की क्लास है ना। अब मैं ये ड्यूटी ना सपोज 3 स्टूडेंट्स को देता हूं, तो मैंने ड्यूटी असाइन कर दी कि आपने जैसे ही क्लास स्टार्ट हो वहां से लेके जब खत्म हो तब तक का आपने टाइम ड्यूरेशन नोट करनी है। अब मान लीजिए कि जो पहला स्टूडेंट है उसने फैसला किया कि मैं ये जो क्लास टाइमिंग है इसको मैं आवर्स में एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी। तो सपोज उसने टाइम इंटरवल ऑफ क्लास नोट किया से 1 आवर की क्लास है उसने नोट किया। और अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी उतना ही सीरियसली काम कर रहा है जितना कि पहले ने किया है, पर उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं ये जो टाइमिंग्स है ना वो मिनट में नोट करूंगा। तो वो लिखेगा सेकंड स्टूडेंट 60 मिनट, और जो तीसरा स्टूडेंट है वो भी दोनों के बराबर ही इक्वली सीरियस है, सिंसियर है, पर उसने फैसला किया कि नहीं मैं तो टाइम मेजरमेंट करूंगा सेकंड्स में। तो उसका आंसर बेटा, थर्ड का आंसर कितना आएगा, 600 सेकंड। अब बेटा जो ये जो 3 रिजल्ट्स आए हैं ना आपके सामने, तो ये सेम मेजरमेंट के हैं, है ना, सेम मेजरमेंट के हैं। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक मेजरमेंट में जो यूनिट है वो आर है, दूसरे में मिनट है
या 60 मिनट के लिए लगी या 3600 सेकंड के लिए लगी, तो ये तीनों मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड इज इक्वल टू 60 मिनट। पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है बेटा, ये वाला पोर्शन, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग आ रही है बट मैग्नीट्यूड बराबर है। अब इसका मीनिंग क्या समझे आप, कि जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हो ना, तो उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट है जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड में नंबर के साथ साथ यूनिट भी मेंशन होगा, तो यू मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट है ना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट डिसाइड किया, भी आवर किया कि मिनट किया कि सेकंड किया, पर यूनिट डिसाइड करने पे कौन सी बात डिपेंड करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड नहीं। ये तीन रिजल्ट्स हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड में फर्क है, ये डिस्टिंग्विश करना आपके लिए जरूरी है बेटा, सबके लिए। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो उस मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, और दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट प्रेफर किया है। हाँ, उस मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने कौन सा यूनिट चूज किया है। और आप क्या देख रहे हो बेटा, कैन एनीवन आंसर माइशा? आवर, मिनट एंड सेकंड, इन तीनों में से बेटा सबसे बड़ा जो यूनिट है वो कौन सा है? आवर है, ठीक है, और सबसे कम सेकंड है। सबसे छोटा यूनिट ऑफ टाइम इन तीनों में से सेकंड है, सबसे बड़ा आवर है। और आप देख रहे हो कि जब आप बड़ा यूनिट चूज करते हो मेजरमेंट के लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आती है, और जब आप छोटा यूनिट यूज करते हो, है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी, पर मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो ये बात गौर करने वाली बात है, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बनता है। और जो मैग्नीट्यूड है ना वो चॉइस ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, पर न्यूमेरिकल वैल्यू चॉइस ऑफ यूनिट के साथ जुड़ी हुई है। जितना बड़ा यूनिट आप यूज करोगे मेजरमेंट के लिए उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एंड वाइस वर्सा। तो ये डिस्कशन जो है वो आपको समझनी है। अब